Students, now we are going to study the first theorem of this chapter. The theorem name is Basic Proportionality Theorem. In short, we call this as BPT. Also, this theorem is called as Thales Theorem. Thales Theorem भी इसको बोलते हैं, Basic Proportionality Theorem भी इसको बोलते हैं. It was given by the mathematician Thales, so on his name it is called Thales Theorem or Basic Proportionality Theorem. Now it says that if a line is drawn parallel to one side of triangle, तो यहाँ पर ये किसके parallel है? BC के. If a line is drawn parallel to one side of triangle to intersect other two sides in distinct point, ये लाइन अदर टू साइड यानी AB और AC को P और Q में इंटरसेक्ट कर रही है. सो टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो. देखिए इस लाइन PQ से जो साइड्स AB और AC हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई हैं, तो वो रेशो सेम होगा. दैट मीन्स यहां पर अगर हम देखें तो गिवन क्या है? गिवन है इन ट्राइंगल ABC PQ इज पैरेलल टू BC. ये गिवन हो गया. टू प्रूव क्या होगा? टू प्रूव AP बाय PB is equal to AQ by QC. The other two sides are divided in the same ratio. मतलब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, उसका रेशो इक्वल टू होगा इस दो रेशो के बराबर. ये लाइन बेटा यहां ना होके हम इसको थोड़ा नीचे भी ड्रॉ कर सकते हैं. मिड पे नहीं है, जस्ट अ लाइन पैरेलल टू BC. सिर्फ हम इतना कह रहे हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है. नाउ to prove this theorem, we do a construction. So I am writing here construction. अब construction क्या होगी कि हम P से इस AC के ऊपर एक perpendicular draw करेंगे like this. एक तो ये so PM ये perpendicular AC पे हो गया. दूसरी construction Q से हम AB पे perpendicular draw करेंगे. From Q, one perpendicular to AB and I am naming it as N. So, QN is perpendicular to AB is drawn. Then we will join PC and we will join BQ. ठीक है बेटा, तो यहां पर हम कंस्ट्रक्शन क्या लिख रहे हैं? थ्रू P and Q draw PM perpendicular to AC, comma QN perpendicular to AB and join PC and BQ. ये हमने कंस्ट्रक्शन की है. अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? नाउ आई एम रबिंग दिस अपर पार्ट बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द स्पेस. मैं इसको रब कर रही हूँ ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द स्पेस. आई एम रबिंग दिस एंड लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ. हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? नाउ सबसे पहले हम अपर ट्राइंगल APQ का एरिया फाइंड करेंगे टेकिंग द बेस एज AP. Now area of triangle APQ is equal to half base into height. ये फॉर्मूला लगा रहे हैं और हम बेस दोनों बार क्या लेंगे? मतलब जब भी हम ट्राइंगल की बेस ले रहे हैं तो हम वो बेस लेंगे जो इस साइड्स में आ रही है. ठीक है, तो हाफ बेस हो गई. अगर हम AP बेस ले रहे हैं तो AP के ऊपर ऑपोजिट वर्टेक्स Q से बेस हाइट क्या आ रही है? QN. तो हाफ AP इंटू QN. आई एम नेमिंग दिस एज फर्स्ट इक्वेशन. अब
इसको बेस लेकर ये ट्राइंगल ले रहे हैं हम। तो नाउ वी आर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ। अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला, हाफ बेस अब PB ले रही हूं, बेस वो लेनी है जो ट्राइंगल की साइड बन रही हो, हाफ PB इंटू, अब ये बेटा देखिए ये जो PB है इसका अपोजिट वर्टेक्स Q है, तो एक अगर लाइन होती है उसके अपोजिट अगर कोई पॉइंट होता है तो उससे केवल एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकती है, बाकी सब ऐसे ड्रॉइंग्स हो रही होती है, बट ओनली वन परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। अब ये जो BP लाइन है ये प्रोड्यूस होकर A तक जा रही है, और जो ये पॉइंट Q है यहां से सेम QN परपेंडिकुलर होगी, सो हाइट फॉर BP इज ऑल्सो QN। So this is equation 2. Now I am dividing equation 1 by equation 2. Equation 1 को 2 से upon 2 करेंगे तो area of triangle APQ upon area of triangle BPQ is equal to half AP into QN by हाफ PB इंटू QN। अब ये हाफ और हाफ कट गया, QN और QN कट गया, सो वी आर लेफ्ट विथ AP बाय PB, और इसको आप इक्वेशन को हम स्टार मान रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टार वाली इक्वेशन ध्यान रखनी है, दैट रेशो ऑफ ट्राइंगल APB by triangle BPQ is equal to AP by PB। ये रेशो आ गया साइड का। अब हम दोबारा से ट्राइंगल APQ लेंगे, लेकिन इस बार हम बेस लेंगे दूसरी साइड में से, यानी AQ को बेस लेंगे। सो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ इज इक्वल टू हाफ, अब हम बेस ले रहे हैं AQ, तो जब बेस AQ लोगे तो उसके अपोजिट वर्टेक्स है P से परपेंडिकुलर है PM। दूसरा हम ले रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसमें कि QC बेस है, तो ये वाला QPC। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल QPC इज इक्वल टू हाफ, बेस लेंगे QC। अब QC के लिए भी अपोजिट वर्टेक्स जो है वो P है, तो परपेंडिकुलर सेम रहेगी PM। नाउ नेमिंग दिस इक्वेशन एज 3, दिस इक्वेशन एज 4 एंड डिवाइडिंग 3 by 4, we get area of triangle APQ by area of triangle QPC is equal to half AQ into PM by half QC into PM। अब ये PM और PM कट गया, हाफ हाफ कट गया, we are left with AQ by QC। Now we will name this as double star। Now beta look at the left hand side। न्यूमरेटर में ट्राइंगल APQ है, यहां भी न्यूमरेटर में ट्राइंगल APQ है, यहां BPQ है, यहां QPC है। BPQ मतलब कि ये वाला ट्राइंगल, और QPC मीन्स ये वाला ट्राइंगल। नाउ सी दीज टू ट्राइंगल्स, अगर दोनों के न्यूमरेटर सेम है और दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम हो जाए तो ये वाला जो है पोर्शन इक्वल हो जाएगा। तो फिर अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। अब क्या ये डिनोमिनेटर के एरिया सेम है? क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ एरिया ऑफ ट्राइंगल QPC है? यस, बिकॉज दे लाई ऑन द सेम बेस PQ एंड बिटवीन द सेम पैरेलल PQ एंड BC। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ is equal to area of triangle QPC, और इसको आप ट्रिपल स्टार मार्क करेंगे और रीजन लिखेंगे, they lie on same base and between
they lie on same base and between same parallel lines. ये कंप्लीट आप लिखेंगे. और लास्ट, फिर इसका लास्ट स्टेप क्या होगा? फ्रॉम स्टार, डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार. इससे और इस प्रॉपर्टी से हम ये कहेंगे कि AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC. सो लास्ट लाइन विल बी, बेटा मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, दोनों के न्यूमरेटर सेम हैं. यहां से दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम हो गए इस प्रॉपर्टी से. तो दोनों इक्वेशंस की, स्टार और डबल स्टार की, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई. तो दोनों इक्वेशंस की अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई तो दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी. तो लास्ट स्टेप आप इसमें क्या लिखोगे? फ्रॉम स्टार, डबल स्टार and triple star, AP by PB is equal to AQ by QC. और यही हमें प्रूफ करना था.